Hello friends, welcome to English by Heart, and as you can see there is a whiteboard behind me, and today we are going to discuss and make a strategy. And first of all, I would like to thank all the students who have joined me for speaking classes, and they have shown trust and belief in me, right? That I'm the one who can teach them, who can train them, right? Thank you all for joining me, right, and making it a success for me. After 5 months of unemployment, right now I have started. See, the vacancy of bank has been announced, and you people have got the golden opportunity in this corona. आप सभी ने हमने एक चीज देखी कि यार कुछ भी हो जाए, बट आदमी को थोड़ा बहुत अपनी सेविंग या एक जॉब जरूर होनी चाहिए, बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो, यू नो दे एंड आप में से ही बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे, राइट, जिनके फैमिली में देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन, राइट. सो अब देयर इज अ टाइम दैट यू बकल अप, बट अब हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग फॉर 3 years, 2 years, 1 year. Why, right? अपन देखते हैं बैंकिंग के लिए, and I'm gonna announce something today new for my students, right? हम देखते हैं कि क्या बैंकिंग में आता है और कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए. हिट मी हार्ड इफ आई एम रॉन्ग, राइट. मुझे जरूर से बताएं अगर मैंने कुछ गलत बोला है बैंकिंग के एग्जाम के लिए, राइट. देन अपन बात करेंगे एसएससी की अलग से, देन हम बात करेंगे सीडीएस की अलग से, देन हम बात करेंगे एफकेट की, राइट. आपकी हम बात करेंगे एलडीसी की, राइट. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट बैंक, बिकॉज अभी बैंकिंग की वैकेंसी बाहर है, आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी इज देयर. सो बकल अप and pull up your socks, get ready to fight, right, and prepare yourself. But how to prepare? What is the biggest problem? There are n number of coaching institutes in India, right, but फिर भी इतने कोचिंग्स के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. और उनके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है, अगर हम राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात करते हैं या हम नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं इंडिया की, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है दैट इज इंग्लिश, राइट. एंड व्हाई इट इज सो, आज हम बात करते हैं. चलिए, बैंकिंग अगर हम पेपर की बात करते हैं, बैंकिंग के पेपर में यू पीपल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पैसेज इन द पेपर of 10 marks, right? I'm telling you, hit me hard if I'm wrong, anyone, right? जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप मुझे बताएं कि सर आपने गलत बोला, right? Okay. Second आपका आता है क्लोज टेस्ट. इट में वेरी अधिकतर 10 का, कई बार 5 का भी आता है. थर्ड, you people have rearrangements. रीअरेंजमेंट आता है आपके 5 मार्क्स का बैंकिंग के अंदर, राइट. अगर आप इन चीजों को देखते हो, ये तो आपका सिर्फ हुआ 25 मार्क्स का आउट ऑफ 30, राइट. ये आपका 80% से भी ज्यादा है. दिस इज 80% ज्यादा, राइट. सो अगर आप देखें कि आज बच्चा क्यों कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहा इंग्लिश की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, आई अंडरस्टैंड दैट कि अपन को इंग्लिश पढ़कर लाइन समझ में नहीं आती है. दैट्स व्हाई जब मैं एक जयपुर के बहुत ही एमिनेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तब वहां पर अधिकतर बच्चे मुझसे कहते सर हिंदी में बोलो. अरे आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने आए हो, हिंदी पढ़ने आए हो, राइट. अब गलती बच्चों की नहीं है, गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको तो आजकल आज तक ऐसे ही पढ़ाया गया है कि ता है, ती है, ते है, तो ये वर्तमान हो गया. रहा है, रही है, रहे, तो ये कंटिन्यूस हुआ, राइट. तो आप लोगों की गलती नहीं है, बिकॉज आपने आज तक पढ़ाई वैसे है. बट जब तक हम चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते. अगर आप आज भी कन्वेंशनल तरीके से चलते आए, अभी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को बिड अड्यू कह दिया, अलविदा कह दिया, राइट. एंड ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया एंड नॉट इवन इंडिया, इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज वह हमेशा पारंपरिक तरीकों से नहीं चलता आया था.
उसको पता था कि यार आज मैच की डिमांड क्या है, मैच में अभी हो सकता है स्पिनर को खिलाऊं तो इनकी टीम सामने वाले स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकती, तो मैं स्पिनर से पहले ओपनिंग करा लूं, राइट। ही हैज डन मेनी टाइम्स। उसकी फील्ड सेटिंग बहुत ही अलग होती थी, वो कई बार बैटिंग का जो ऑर्डर होता था वो उसको भी चेंज कर देता था। सो इफ यू चेंज देन ओनली यू बिकम सक्सेसफुल, राइट। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से पढ़ते हो कि यार हमने सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ ली है ना, कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आप यही पढ़ के चले गए, एग्जाम पास नहीं होगा। क्यों? पैसेज में आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जो कि आपसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का पूछ रहा है। पैसेज पढ़ना है, समझना है और उसके जवाब दे रहे हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, राइट। लेकिन ये बच्चा कौन कर सकता है? जिसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा हो, जिसका कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ अच्छी हो, राइट। क्लोजनेस, पहले क्लोजनेस आपको पढ़ना है और उसको समझना है, तभी आप बता पाओगे कि उसमें वो शब्द कौन सा आएगा। अगर आपको पढ़कर समझ में ही नहीं आता तो आप फिर यू कैन हिट एनीथिंग, राइट। तो क्लोजनेस में भी आपके जो 10 मार्क्स का अगर क्लोजनेस आता है तो उसमें से आपके 6-7 मार्क्स की वोकैब रहती है, बट वोकैब भी कब काम आएगी? अरे वोकैब कब यूज करोगे आप? जब आपको पहले उसका, आज मान लो मैं आपके सामने संस्कृत का एक दोहा पढ़ दूं, उसमें से मैंने एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, क्या आप बता पाओगे? नहीं। क्यों? आपको संस्कृत समझ में नहीं है। तो आप कैसे भी कोई एबीसीडी, इना मीना मायना मो अकड़ बकड़ बम्बे वो खेल के आप उसको कर दोगे, बट यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट, राइट। ओके, क्लोजनेस को भी पहले समझना जरूरी है और फिर उसके अंदर वोकैब प्लस ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, but basically it is of vocabulary and comprehension। यह एक सेगमेंट है जो 5 मार्क्स का आता है और स्टूडेंट्स को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, राइट। अगर आपने एसबीआई, पीओ का या क्लर्क का अगर आपने पेपर देखा हो, दे हैव रेज्ड देयर लेवल, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है गाइस, कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में many people they got unemployed, right? So there would be more competition, so be ready for cutthroat competition, right? उसके लिए you have to change your strategy, you have to change your way of learning, way of grasping and way of attempting the paper, right? So उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अभी रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट ना तो आपकी वोकैबुलरी पूछते हैं कि आप सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ, रीअरेंजमेंट ना ही आपका ग्रामर आता है, राइट। ओके, अब अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो उस समझ के लिए यू डोंट रिक्वायर ग्रामर, यू रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मस्ट। कुछ शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए, बट हाँ आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, राइट, जिससे कि आपकी उस जो भाषा है उस पर आपकी पकड़ और मजबूत हो सके, राइट। ओके, अब लेकिन ये रीअरेंजमेंट है, ये ना तो आपसे वोकैब पूछता है ना ही आपसे ग्रामर पूछता है। रीअरेंजमेंट इज सिंपल। अगर आपको मैंने 5 वाक्य बोले, भारत 1947 में आजाद हुआ था, पहला सेंटेंस। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। तीसरा, गांधी जी ने बहुत संघर्ष करा भारत को आजाद कराने के लिए। और चौथा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। अब आपको पता है इजीली कि हम इसके अंदर क्या सीक्वेंस रहेगा, ये आपको क्यों पता है? क्योंकि आपको समझ में आ गया। आपने क्या इसमें सोचा, इसमें मैंने कौन सा कारक यूज करा है, कौन सा मैंने इसमें काल लगाया है, ये इसमें मैंने कौन सा कोई कठिन शब्द का प्रयोग करा है, संघर्ष, इसका सिनोनिम, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, आपको नहीं, आपको समझ में आ गया। आप इससे फटाफट इसका सही क्रम बता दोगे कि भारत, अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया, हमने संघर्ष करा, भारत 1947 में आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू बने, राइट। ये आप क्यों बता पाए? क्योंकि आपको इजीली समझ आ गया। यही अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल देता तो हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपका सही सीक्वेंस नहीं हो रहा, राइट। तो समझ के लिए हमें क्या करना है? इसी के लिए आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट होता है जितने भी जो बच्चे हैं, जो इच्छुक हैं, उनको हम बोलते हैं एस्पिरेंट्स, राइट। सो जितने भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आई एम गोना स्टार्ट सेपरेट बैच, जिसके अंदर आपके केवल और केवल कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे स्पेशली बैंक के लिए प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं एंड ओनली फॉर बैंकिंग, राइट, उनके लिए दिस बैच इज परफेक्ट। कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ 2 महीने पढ़ लिया, आई गारंटी
I guarantee you nobody can stop you from clearing your paper of banking, right? Comprehension जिसने कर लिया, और बेसिकली नदर्न वेस्टर्न पार्ट में जो इंडिया का है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी, राइट, गुजरात, इससे इस जो घेटो है, ये जो एरिया है, ये जो डोमेन है, इसके अंदर जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए बैंकिंग का आपसे पेपर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैं डेली आप सभी के साथ 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे काम करूंगा। सो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, दे आर द बैंकिंग एस्पिरेंट्स, I would suggest you, I cannot compel you, but yes, अगर आपको समझ में आता है और 5 मार्क्स के इसके अंदर एरर आते हैं, राइट, ये जो आपके मोर देन 80% है जो आपके पेपर में आने वाला है, राइट, अगर आप इस पे फोकस करके जाओ, धोनी की खूबी क्या थी, धोनी टीम के अकॉर्डिंग अपनी जो सामने जो आपको ओपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग वह अपनी टीम को शफल करता था, उसके अकॉर्डिंग वो बैटिंग ऑर्डर को भी शफल करता था, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉलिंग को भी, आपने देखा होगा अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वो फास्ट बॉलर ज्यादा लेके जाएंगे, अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो हमारे पास स्विंग स्पिनर ज्यादा होंगे। सो सेम गाइस, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू बी बेस्ट एट योर कॉम्प्रिहेंशन, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लियर। I tell you, you cannot clear if your comprehension is not good, right? Okay. अब हम बात करते हैं एसएससी की, या हम बात कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की। हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी के अंदर जो आपका पेपर आता है, मैं आपको इसके बाद में जब समराइज करूंगा कि मैं कौन कौन से बैच लॉन्च करने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं एसएससी की, in SSC you people might have seen that कुछ पेपर्स 25 के हैं, कुछ पेपर्स 50 मार्क्स के हैं ना, 50 क्वेश्चंस आर देयर, इन सम देयर 25 क्वेश्चंस, राइट। अगर 25 क्वेश्चन वाले की बात करते हो तो आप उसमें से 5 मार्क्स के आपके एरर के क्वेश्चंस आते हैं। देन यू पीपल हैव 5 ऑफ सिनोनिम्स, 5 ऑफ एंटोनिम्स, देन यू हैव 5 ऑफ फ्रेजेस, then you have 5 और you can say ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स के आते हैं, फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये आपके दोनों 5 मिला के आए, ये आपके 20 और 5 मार्क्स का आपका आ जाएगा पैसेज। अब एसएससी क्या करता है, एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन सी, उनको आपकी चेक करनी है बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, राइट, कि आपकी समझ कैसी, बिकॉज आज आप चाहे एसएससी में जाओ चाहे बैंकिंग में जाओ, आपका जो ऑफिशियल वर्ड होगा, जो आपके पास मेल आएगी वो इंग्लिश में आएगी, आपको उसके अंदर से एरर नहीं निकालना है, आपको उसके अंदर सिनोनिम नहीं ढूंढना है, आपको उसके अंदर एंटोनिम नहीं ढूंढना है, लेकिन आपको एटलीस्ट उस मेल को समझना है कि क्या नोटिस आया है, क्या नए आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस आए हैं, क्या डायरेक्शंस आए हैं, आपको उनको कैसे फॉलो करना है, या फिर कई बार आपको उनका जवाब भी देना है, राइट। तो वह चाहते हैं कि आपकी समझ अच्छी हो, राइट। लेकिन अगर आप एसएससी को देखते हो तो एसएससी का फोकस रहता है आपके वोकैब के ऊपर ज्यादा, राइट। अगर आप देख रहे हो तो अगर 25 में से 15 मार्क्स की अगर आपकी वोकैबुलरी आ रही है, राइट, सो इट इज अराउंड 60% ऑफ ए पेपर, राइट। सो अगर आप लोगों को, ये तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, यह आपका ग्रामर का पार्ट है, और यह आपका वोकैबुलरी का पार्ट है, राइट। सो इसीलिए मैं 3 बैचेस अब लॉन्च करने वाला हूं ऑन दिस 21st of August. I'm gonna launch 3 batches of 2 hours, right? Or at least 1.5 hours. Either 1.5 hours or 2 hours I'm gonna launch of comprehension, your vocabulary and your grammar. And trust me, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जिसके अंदर अगर बच्चा पढ़ रहा है, मैं आपको अपने साथ पढ़ाऊंगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्रिहेंशन की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, पहले हम साथ में पढ़ेंगे, राइट। जो मैंने अपने YouTube चैनल पे कहा भी था कि मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन का मेरा मूड था, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सम एक्टिविटीज आई कुडंट डू दैट, राइट। लेकिन अब यस, if you are coming to me and if students they pay me, right, so definitely it is my moral duty and you can compel me to do so. हम पहले साथ साथ पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़वाऊंगा, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टोरी बुक्स
2 newspaper, then the previous year papers of back, right? So we gonna have 4 months, इसके लिए भी 4 महीने, इसके लिए भी 4 महीने, और ग्रामर के लिए 2 महीने या 3 महीने, राइट? जिस टाइम आपका ग्रामर का पूरा आप डेप्थ तक आप जा सकते हो, जिससे कि आप एरर के अंदर भी अपने मार्क्स ना छोड़ो, बिकॉज देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, एवरी सिंगल मार्क्स काउंट, राइट? सो हम ग्रामर भी अच्छे से करेंगे, हम वोकैबुलरी भी बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि आज तक हम करते आए हैं, एंड कॉम्प्रिहेंशन जो अभी तक अनटच्ड रहा है, और किसी भी टीचर ने किसी भी चैनल पर, किसी भी ऐप के ऊपर, किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बच्चों के साथ काम नहीं करा है। और हाँ, जब बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आई वोंट कीप any of my batches more than 15 to 20 students only, right? So that we can have discussion. It is not one way teaching, it should be two way. Interaction होना चाहिए, बच्चों की कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है कि सर यहाँ पे वॉस कैसे आ गया। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आपको वोकैब भी क्लियर होती है, ग्रामर के रूल्स भी क्लियर होते हैं, right? So हम साथ में comprehension स्टार्ट करेंगे, and the students who are aspiring for bank examination kindly think, give it a thought, and kindly just go through the previous year papers, that whether I'm telling right or wrong, right? So I'm gonna start a batch of all the 3 sections of competitive exams: grammar, vocab, comprehension, 1.5 or 2 hours for comprehension, 1.5 hours for vocabulary, and 1 hour for grammar for 4 months or 3 months, right? वो according to the student। अब बच्चे पूछते हैं, देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं, सब बच्चों का सेम पीरियड सेम लेवल से ही टीचर पढ़ाते हैं, बट हर बच्चे का अपना अलग लेवल है, हर बच्चे का अपना अलग टाइम होता है सीखने का। कई बच्चे स्विमिंग 15 दिन में सीखते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स वाले करते हैं, हो गया 3 महीने, नाउ बैच इज क्लोज। अरे यार, बच्चों को बेचारे को कईयों को अभी तक भनक भी नहीं लगी कि चल क्या रहा है। दे आर जस्ट कि अभी तक उनको इंग्लिश का ई आया, द बैच इज ओवर। इट हैपेंड, वो सभी टीचर्स के साथ हुआ है, बट हम भी कंपेल्ड थे, हम मजबूर थे, बिकॉज इंस्टीट्यूट वाले कह देते थे कि आपको 50 क्लास में आपको पूरा बैच खत्म करना है, 55 क्लास में खत्म करना है, तो अब फटाफट सारे टीचर्स फटाफट करते थे। बट अगेन हियर इट इज माय क्लास, आई एम गोना गिव माय 100% एंड आई नीड रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2 घंटे, वोकैबुलरी के लिए 1.5 घंटे, ग्रामर के लिए 1 घंटे, अगर हम 4 महीने पढ़ते हैं, राइट? नो सच हॉलीडेज एक्सेप्ट संडेज, राइट? बट यस, अगर कभी मूड हुआ, और हाँ, अभी ऑनलाइन का अच्छा है कि हम रात को भी पढ़ सकते हैं, देर रात। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉकटर्नल्स हैं, तो आप लोगों के लिए आई एम गोना स्टार्ट स्पेशल नाइट बैचेस इवन, राइट? सो जस्ट व्हाट्सएप मी फॉर योर क्वेरीज। माय नंबर इज 9958740692 for, and I'm gonna run all different batches, right? So buckle up guys, get ready for your dreams come true, for government jobs guaranteed.